नमस्कार, मैं हूं हेमंत शर्मा और आप देख रहे हैं एसटीएन टुडे का खास कार्यक्रम मुद्दा शहर का। आज हम आपके सामने जो मुद्दा लाए हैं वह हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। मुद्दा है मुकंदरा हिल टाइगर रिजर्व का। कोटा में कोचिंग के हालात खराब होने के बाद अब सभी की निगाहें कोटा को पर्यटन हब बनाने की ओर लगी हुई है। इस संबंध में व्यापारी, आम आदमी और राजनीतिक दलों से जुड़े नेता भी प्रयासरत हैं। लगातार प्रदेश और केंद्र स्तर पर कोटा को पर्यटन हब बनाने के लिए कोशिशें जारी है। इसी संदर्भ में कोटा के मुकंदरा हिल टाइगर रिजर्व को विकसित करने, यहाँ पर टाइगरों की संख्या बढ़ाने और पर्यटकों को यहाँ पर लाने के लिए भी योजना बनाई जा रही है। उसमें कार्य हो रहा है। पर्यटक आएंगे तो कोटा में होटल इंडस्ट्री विकसित होगी, लोगों का रोजगार बढ़ेगा। कोचिंग का व्यवसाय जिस प्रकार से कम होता जा रहा है उसकी भरपाई करने के लिए कोटा को पर्यटन हब बनाने पर जोर दिया जा रहा है। कैसे कोटा को पर्यटन हब बनाया जा सकता है, मुकंदरा टाइगर रिजर्व को कैसे विकसित किया जा सकता है, इसके प्रति पर्यटकों को कैसे आकर्षित किया जा सकता है, क्या कमियां हैं, इनको कैसे पूरा किया जा सकता है, इन्हीं सब तथ्यों को खंगाला हमारे रिपोर्टर राजेंद्र यादव ने। तो एक बात निकल करके आई, मुकंदरा हिल टाइगर रिजर्व क्षेत्र के डेवलपमेंट को लेकर राज्य सरकार भले ही बड़े बड़े वादे करते हों, लेकिन आज भी धरातल पर हालात जस के तस हैं। मुकंदरा हिल टाइगर रिजर्व के विकास को लेकर बीच बीच में प्रशासन, राज्य सरकार द्वारा इसके डेवलपमेंट व वन्य जीवों को बचाने को लेकर प्रयास भी किया, लेकिन अभी तक सिर्फ मात्र एक बाघ को ही यहाँ पर बसा पाए हैं। वहीं शुरुआती समय में एक बाघ व बाघिन की पहले ही मौत हो चुकी है। अगर मुकंदरा हिल टाइगर रिजर्व डेवलप हो तो यहाँ पर पर्यटन के रूप में नए मार्ग खुल सकते हैं। सवाई माधोपुर के बाद ये एक बड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र हो सकता है अगर यहाँ पर बाघों की संख्या बढ़ाई जाए तो। लेकिन पिछले बार बाघ व बाघिन की मौत के बाद सिर्फ अभी तक खाना पूर्ति है और मुकंदरा हिल टाइगर रिजर्व में सिर्फ एक बाघ MT5 वर्तमान में यहाँ मौजूद है। मुकंदरा हिल टाइगर रिजर्व के DFO मुथवेस का कहना है कि मुकंदरा हिल टाइगर रिजर्व राजस्थान के कोटा शहर के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। यह 4 जिलों कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ में फैला है। यह टाइगर रिजर्व राजस्थान का तीसरा टाइगर रिजर्व है। वर्ष 1955 में दर्रा को वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया था। ऐसे में इस क्षेत्र को दर्रा वन्य जीव अभयारण्य के नाम से जाना जाता था, लेकिन साल 2004 में इसे मुकंदरा हिल नेशनल पार्क घोषित किया गया। उसके बाद साल 2013 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने इसे मुकंदरा हिल टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया। ये टाइगर रिजर्व करीब 760 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस टाइगर रिजर्व एरिया में 3 वन्य जीव अभयारण्य शामिल हैं। दर्रा वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य और जवाहर सागर वन्य जीव अभयारण्य। इस अभयारण्य क्षेत्र में बंगाल टाइगर के अलावा इंडियन उल्फ और भारतीय तेंदुओं को देखा जा सकता है। वर्तमान में मुकंदरा टाइगर रिजर्व क्षेत्र काफ़ी अच्छी स्थिति में है। इसके अंदर कई प्रजातियों के वन्य जीव देखे जाते हैं। इस क्षेत्र को विकसित व डेवलप करने के लिए राज्य सरकार के समय समय पर काफ़ी अच्छे प्रयास रहे हैं। इसमें टाइगर भी छोड़े गए। 2 बार पहले दुर्घटनावश एक टाइगर व एक टाइग्रेस की मौत हो गई। फिर से यहाँ पर टाइगर को बसाने की तैयारी चल रही है। उच्च स्तर पर सरकार को पत्र लिखा हुआ है। उम्मीद है कि जल्दी यहाँ पर टाइगर की संख्या बढ़ाई जाएगी। पर्यटकों के लिए यहाँ पर सफारी की व्यवस्था भी की गई है। समय समय पर यहाँ पर पर्यटक आए भी हैं, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या काफ़ी कम है। कोटा के मुकंदरा हिल टाइगर रिजर्व में पर्यटकों के लिए टाइगर रिजर्व के बफर एरिया में सावन भादो टूरिज्म रूट में 21 किलोमीटर क्षेत्र में जिप्सी सफारी चलाई जा रही है। वहीं पर्यटन क्षेत्र व वन्य जीवों से जुड़े शहर के प्रतिष्ठित लोगों का कहना है कि किसी भी इलाके में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उस क्षेत्र के हेरिटेज बिल्डिंग है, जंगल व वन्य जीव काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। कोटा में सभी चीज़ों की भरमार है। यहाँ पर चंबल नदी जिसके दोनों ओर घने जंगल हैं, बड़ी संख्या में वन्य जीव रहते हैं। यहाँ पर कई हेरिटेज बिल्डिंग है, चंबल रिवर फ्रंट है। ऐसे में अगर मुकंदरा के अंदर वन्य जीव की संख्या को बढ़ा दिया जाए तो पर्यटक सवाई माधोपुर टाइगर्स को देखने आता है वो कोटा की ओर भी रुख करेगा और यह क्षेत्र पर्यटन के रूप में काफ़ी अच्छा बढ़ावा मिलेगा। ऐसे में सरकार और प्रशासन को चाहिए कि इस क्षेत्र को विकसित करे, विकास करे और एक
पर्यटन क्षेत्र के रूप में घोषित करें, जहां पर बड़ी संख्या में पर्यटक आ सकें। लेकिन इसके लिए ज़रूर है कि मुकंदरा में टाइगरों की संख्या को बढ़ाया जाए। मुकुंदरा कितना महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, और क्या और इसमें कुछ नया होना चाहिए जिससे पूरे शहर को या हाड़ौती की जनता को लाभ मिल सके? कोटा में पिछले 6 महीने से हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं पर्यटन को लेकर, निश्चित रूप से उस दिशा में हम लोग आगे बढ़े हैं और काफ़ी कुछ पर्यटक कोटा में आने लगे हैं। लेकिन जब तक अभ्यारण्य, हाड़ौती में 3 अभ्यारण्य हैं। हाड़ौती में रामगढ़ केटर है, मुकंदरा है और शेरगढ़ दुर्ग है, और ये तीनों कोटा, बूंदी और बारा झालावाड़ के बीच में स्थापित है। पिछले कई सालों से मुकंदरा को टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया, रामगढ़ केटर को घोषित कर दिया गया, लेकिन वहाँ भी बांध दी, और बांध नहीं होने से जो पर्यटकों का मेन आकर्षण है, आज हम रणथंभौर को देखें, रणथंभौर सिर्फ अभ्यारण्य की वजह से ही आज कितना बड़ा टूरिस्ट सेंटर बन चुका है। तो ये जो कमी हम हाड़ौती में महसूस कर रहे हैं, होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान कोटा संभाग इसके लिए प्रयास कर रही है, निरंतर प्रयास कर रही है, और उस दिशा में हम कामयाबी की ओर बढ़ भी रहे हैं। हमने पिछले दिनों यहाँ के जो संभागीय वन संरक्षक है उनके साथ बैठक की, उनसे मांग की, हमने बिड़ला जी से मांग की, और इस बात को लेकर कि 3 बांध तो मुकंदरा में और 5 बांध रामगढ़ केटर में छोड़े जाएंगे जब मंजूरी मिल गई, लेकिन अभी उस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। इन चीज़ों को देखकर हम निरंतर इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। रामगढ़ में एक शेर छोड़ा है, उसका हम स्वागत कर रहे हैं। आने वाले 1 माह के अंदर, जैसा कि फॉरेस्ट विभाग का कहना है कि 1 बांध और बांधनी का जोड़ा रणथंभौर से लाया जाएगा। और सबसे बड़ी जो हमारी मांग है कि बफर जोन में भी शेर का परमिशन है और कोर जोन में परमिशन नहीं है। आने वाले समय में जब तक कोर जोन में परमिशन दी जाएगी तब तक हम इस बात को मान के चल रहे हैं कि अभ्यारण्य का जो मेन इंटरेस्ट है लोगों में वो नहीं बन पाएगा। पर्यटकों के लिए आज चंबल रिवर फ्रंट है, सिटी पार्क है, सेवन वंडर है, ये जो हमारे पर्यटन स्थल है, बूंदी में किला है, भित्ति चित्र है, झालावाड़ में गंगरोन फोर्ट है, बारा में रामगढ़ केटर है, इनको देखना बहुत अच्छे ऐतिहासिक और बहुत अच्छी हमारे पास में आधुनिक शैली के पर्यटन स्थल है। लेकिन अभ्यारण्य का होना बहुत ज़रूरी है। पिछले 1 से 1.5 माह में करीब 70,000 से करीब पर्यटक कोटा शहर में आए, और उन्होंने लेकिन मात्र 1 या 2 दिन में वो घूम के वो पूरा हाड़ौती नहीं घूम सकते। अगर ये अभ्यारण्य होगा तो हम जो आइटनरी बनाने जा रहे हैं, हम 5 दिन से लेकर अभ्यारण्य को बढ़ाने के लिए होटल फेडरेशन ऑफ कोटा की अर्थव्यवस्था, जिसमें भी कोचिंग को लेके थोड़ा ठहराव आया है, हम पर्यटन की दिशा में आगे बढ़ेंगे, और निश्चित रूप से पर्यटन की दिशा में आने से इस शहर को स्थायी अर्थव्यवस्था का रूप मिलेगा, और ये शहर स्थायी अर्थव्यवस्था की ओर जाएगा, जिससे शहर का चहुमुखी विकास होगा। और हमारा निश्चित रूप से हम जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और जो सफलता हमें मिलती जा रही है, आने वाला समय कोटा के पर्यटन विकास के लिए उज्जवल भविष्य लेके आ रहा है। वहीं होटल व्यवसाय से जुड़े अनुराग गर्ग का कहना है कि हाड़ौती में मुकंदरा काफ़ी अच्छी जगह है, यहाँ पहले भी टाइगर शिफ्टिंग के प्रयास किए गए हैं। अगर यहाँ पर टाइगरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो इस क्षेत्र में पर्यटन को काफ़ी अच्छा बढ़ावा मिलेगा। सर, हाड़ौती में मुकुंदरा टाइगर रिजर्व एरिया घोषित कर दिया, लेकिन अभी भी यहाँ टाइगर्स की कमी है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही निवेदन करना चाहूँगा, होटल फेडरेशन राजस्थान पूरे राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुत ज़बरदस्त कार्य कर रही है। और जैसा कि मुझे यहाँ के जो हमारे संभाग के अध्यक्ष हैं श्री अशोक जी महेश्वरी साहब, बहुत ही डायनेमिक पर्सनैलिटी हैं, और वो पर्यटन के बढ़ावा देने के लिए हम निरंतर जो है प्रयासरत रहते हैं। उन्होंने मेरे को बताया यहाँ जो मुकुंदरा जो यहाँ का वो टाइगर वो है, वहाँ पे बाघ नहीं है, तो बाघ बाघिन का जोड़ा अगर यहाँ छोड़ा जाए, क्योंकि किसी भी शहर की अर्थव्यवस्था चलने के लिए या तो इंडस्ट्रीज हों या टूरिज्म हब हो या जो है पर्यटन हो। और वास्तविकता में हालांकि कोटा जो है अपने आप में एक एजुकेशन सेक्टर में बहुत बड़ा पूरे देश में कार्य कर रहा है, लेकिन पर्यटन को भी बढ़ावा देना बहुत आवश्यक है। और पर्यटन जब भी संभव हो पाएगा जब पर्यटकों को यहाँ कुछ न कुछ, जब कहते हैं ना, कोई मसाला नहीं हो, कोई एक
जैसे बाघ और बाघिन का जोड़ा अगर होगा तो उसको देखने के लिए पूरे देश भर से लोग आएंगे। जैसे हमारे पास में ही रणथंभौर जो है सवाई माधोपुर में बहुत बड़ा जो है टाइगर वो है पार्क है, और पूरे देश से वहाँ लोग आते हैं। जब पर्यटक आते हैं तो होटल इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा मिलता है। रिक्शे वाले, बसेस वाले, ट्रैवलिंग वाले सभी लोगों को वहाँ मतलब रोज़गार की संभावनाएं बढ़ती हैं, और जब भी पूरे शहर का भी विकास जब भी संभव होता है जब हमारे यहाँ रोज़गार अच्छा होगा, हमारे यहाँ सारे लोग संपन्न होंगे। मैं यही होटल फेडरेशन राजस्थान के माध्यम से यही आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि ये सारी चीज़ें राज्य सरकार और केंद्र सरकार जहाँ भी जिस रूप से इसमें प्रयासरत हो इसको आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। शुभ नाम सर? मैं अनुराग गर्ग, होटल वन्यजीव पर्यावरण प्रेमी डॉक्टर सुधीर गुप्ता का कहना है कि मुकंदरा टाइगर रिजर्व टाइगर के संरक्षण के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर टाइगर के लिए कॉरिडोर तैयार होता है तो इस क्षेत्र में टाइगरों को बढ़ाया जा सकता है, टाइगरों के वंश को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि मुकंदरा में 1 या 2 टाइगर लाने से नहीं, एक साथ बड़ी संख्या में टाइगर को शिफ्ट किया जाए ताकि यहाँ पर इनकी जनसंख्या में तेज़ी से बढ़ोतरी हो और ये पूरा क्षेत्र डेवलप हो सके। जो है पर्यटन को लेकर मुकुंदरा काफ़ी अच्छी जगह है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? वर्तमान में क्या हालात है और क्या और होने की आवश्यकता है इसको लेकर? मुकुंदरा टाइगर रिजर्व टाइगर के संरक्षण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम मुकुंदरा में टाइगर को बसा लेते हैं तो टाइगर के लिए एक कॉरिडोर तैयार हो जाएगा, और टाइगर के सर्वाइवल के लिए उसकी जेनेटिक्स के हिसाब से या आनुवंशिक रूप से उससे स्ट्रांग होने के लिए ज़रूरी है कि टाइगर रणथंभौर के अलावा इस कॉरिडोर में अलग अलग जगह हों। और इसके मामले में हमें अपना तरीका ही बदलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप दो टाइगर यहाँ ला करके शिफ्ट करते रहेंगे तो उनके सर्वाइवल की संभावना ना के बराबर रहेगी। और वो ऐसा हमने सरिस्का के अंदर भी देखा है कि 2008 के अंदर उन्होंने टाइगर की शिफ्टिंग को शुरू किया और 18-19 तक वो बार बार टाइगर्स को वहाँ शिफ्ट करते रहे, लेकिन संख्या नहीं बढ़ी। लेकिन जब संख्या 19-20 के आसपास तेज़ी से बढ़ी तो वहाँ एक साथ ही वो तिगने चौगने हो गए। तो हमें चाहिए कि जिस तरह से सरिस्का के अंदर उन्होंने टाइगर को बसाया, या कुनों के अंदर जिस तरह से चीता को ला करके एक साथ वहाँ पर किया, मतलब वहाँ बसाया, जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर रहे हैं और अपने एक नए माहौल के अंदर अफ्रीकन चीता रह रहे हैं। तो ये चीज़ हमें यहाँ भी दोहरानी चाहिए। क्या सर सुविधाओं की भी कमी मान सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पे पहले भी 2 टाइगर लापता हुए मिसिंग रहे, एक ट्रेन से रन आउट हो गया, एक वैसे नेचुरल में तो 2 बच्चे थे, उनका आज तक पता नहीं लगा। वैसे प्रे बेस को लेकर के और कई और चीज़ों की सुरक्षा को लेकर के बात होती हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये सब इसमें कमी नहीं है। सच बात तो यह है कि ये संख्या ही वो नहीं है जो कि वहनीय हो, जिससे हम उम्मीद कर सकें कि ये तेज़ी से बढ़ेंगे। क्योंकि आप 1-2 टाइगर के साथ एक टाइगर रिजर्व के बढ़ने की कल्पना नहीं कर सकते। ऐसा भी शक होता था उस समय कि शायद इन्हें कोई डिजीज़ हुई हो, लेकिन एक टाइगर सर्वाइवल के लिए जो पोचिंग का खतरा है, शिकार किए जाने का खतरा है, या किसी तरह के से उसके भटक जाने का या गायब हो जाने का खतरा है, वो यहाँ पर ना के बराबर है। वहीं वन्य जीव प्रेमी एच जेदी का कहना है कि पूर्व में राज्य सरकार द्वारा मुकंदरा को डेवलप करने के लिए काफ़ी अच्छे प्रयास किए थे और यहाँ पर टाइगर का जोड़ा भी छोड़ा गया था, लेकिन संख्या इतनी कम भी थी कि एक की मौत होने के बाद दूसरा वापस अकेला रह गया। ऐसे में अगर सरकार को मुकंदरा व इस क्षेत्र को डेवलप करना है तो अब ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए और 1 या 2 करके नहीं, एक साथ अधिक संख्या में यहाँ पर टाइगर छोड़े जाने चाहिए। सर काफ़ी समय से आप पर्यावरण से, वन्य जीवों से जुड़े हुए हैं। अभी जो मुकुंदरा की स्थिति है इसको लेकर क्या कहेंगे और कितनी आवश्यकता है यहाँ पर वन्य जीवों को लाने की? पूर्व में राज्य सरकार ने हमें इसमें मनोनीत किया था पर्यटन की संभावना को देखते हुए कि हम भाई इनको सुझाव दें, और यह हकीकत है कि एक समय ऐसा था कि बहुत हमारा जो मुकंदरा है वो बहुत डिश होने जा रहा था, अच्छी संभावना बनने की उम्मीद थी, लेकिन ये प्राकृतिक आपदा की वजह से हम तो किसी को दोष भी नहीं देते, ये तो जो होना था हो गया। लेकिन अब ये है
कि इसे दोबारा से अगर करना हो तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए। पर्यटन को जितना बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो इसमें कम से कम 4 जो है 3 फीमेल 1 मेल तो छोड़ना बहुत अति आवश्यक हो गया। तो अब ये अगर लाते हैं हम कहीं से भी, जिस तरह सरकार ला के दे और यहाँ छोड़े तब जाके काम बने। 1-2 इसमें हैं मेल और फीमेल, दोनों अलग अलग साइड में चल रहे हैं। अभी तक है ना उनका मिलने का बैठा ही नहीं मामला है। तो सरकार अगर ध्यान देगी तो ये बहुत जल्दी है ना ये भी रणथंभौर जैसा बनने की उम्मीद हो जाएगी। बस ये है कि ऐसी कोई घटना दुर्घटना नहीं होना चाहिए जो प्राकृतिक हो जाती है कई बार, और उसमें किसी का दोष है भी नहीं कोई सरकार का इनका। तो ये कि मशीनरी पूरी होना चाहिए। अब जो संसाधन हैं उनमें कोई कमी नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि वायरलेस वगैरह सिस्टम है ही सही जो पहले भी यहाँ पे टाइगर छोड़े गए, लेकिन दोनों बार दुर्घटना के शिकार हो गए। कुछ तो दुर्घटना तो नहीं, उसको कहो प्राकृतिक, वो कुछ ऐसा सिस्टम है कि इनके पास एक तो स्टाफ की कमी है जैसा ये बताते हैं, और रेडियो कॉलर है तो वो कभी फेल नहीं होना चाहिए। और रेडियो कॉलर फेल होना गलत हो जाता है। जब इनका सिग्नल टूट जाते हैं ना तो फिर इनका संपर्क नहीं होता, और संपर्क न होने की वजह से आज तक एक जो गायब है वो गायब ही है, मिसिंग है वो। बस हमने तो उसकी डेड बॉडी का पता चला, अभी तो इत्तेफाक की बात थी कि बूंदी में उसका पता चल गया कि भाई कितना वो पहले मरी हुई थी। यहाँ पिछली बार दो बच्चे और एक मादा की तो मौत हो गई थी, लेकिन बच्चों का आज भी पता नहीं लग पाया। हाँ, वही चक्कर है। तो ये रेडियो कॉलर का बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कहीं से भी, अब तो चिप विप का मामला भी आ गया कि भाई वो नहीं डले तो कुछ ऐसी जगह चिप फिट कर दो ताकि उससे सिग्नल मिलते रहें। मगर ये तो यह है कि अगर आप लोगों को पर्यटन को बढ़ावा देना है, और जिस तरह से सरकार है ना पूरी कोशिश में है, और यहाँ के जितने भी लोग हैं पर्यटन से जुड़े हुए वो वैसे ही कोशिश कर रहे हैं कि हाड़ौती को पर्यटन का पूरा ऐसा मिले दर्जा कि ना जो लोग भूल जाएं और जगह जाना। और लोग, हकीकत ये है कि जो बाहर का जो आदमी है ना वो आना भी चाहता है। हर बार नई जगह, मैं कम से कम ये मान लो 30-40 सालों से पर्यटन से जुड़ा हूँ। बूंदी को देखते देखते वो हो गया कि हमें नई जगह दिखाओ। और ये वजह है कि आज गराड़े आज जो चला ना, जब मैंने उसको 25 साल पहले जब हाईलाइट किया, उसके बाद गराड़े चल दो, गराड़े में देख लो आप करोड़ों की इनकम होना शुरू हो गया। ये सही है कि अगर मान लो एक बार चलने निकलेगा ना तो जो क्राउड वहाँ पे रणथंभौर में बना हुआ है, वहाँ जा रहा है, वो धीरे धीरे फिर इधर की तरफ आएगा। यहाँ पे हमारा उसके साथ साथ है ना हेरिटेज भी देखेगा। हमारे पास तो 2 चीज़ें हैं। तो ये था आज का हमारा मुद्दा। कोटा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व को विकसित करना होगा। यहाँ पर टाइगर बढ़ाने होंगे और सुविधाएं जुटानी होगी। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए नई नई योजनाएं बनाने होगी। इसमें राज्य सरकार को, स्थानीय व्यापारी और आम लोगों का सहयोग जरूरी है, तभी कोटा पर्यटन क्षेत्र बन पाएगा। हालांकि कोचिंग क्षेत्र में समस्या आने के बाद से कोटा के व्यापारी और राजनीतिक दलों से जुड़े नेता प्रयास कर रहे हैं कि कोटा को कैसे भी करके पर्यटन हब के रूप में विकसित किया जाए, ताकि यहाँ पर जिस प्रकार से मंदी का दौर आ रहा है उससे निपटा जा सके। बस आज के लिए इतना ही। दीजिए हेमंत शर्मा को इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद।